Hello बच्चों, let's read the question. Question says, mark the correct alternative in each of the following. If the line ax plus 12y plus 1 equals to 0 plus bx plus 13y plus 1 equals to 0 and cx plus 14y plus 1 equals to 0 are concurrent, then A, B, C are in. First option HP, second option GP, third option AP and fourth option none of these. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई लाइन a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 and a3x plus b3y plus c3 equals to 0, तीनों लाइन अगर कॉन्ग्रुएंट है देन ये इम्प्लाइज करता है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 0 के इक्वल होगा। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर ये तीन इक्वेशन है और कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी सी किस में होंगे? तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए x का कोफिशिएंट a1 क्या है? यहाँ पर a है, तो हम इसका डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। तो पहली लाइन का हम लिख लेते हैं यहाँ पर a 12 and 1, सेकेंड b 13 and 1 and थर्ड में है c 14 and 1। नाउ हम इसको एक्सपेंड करते हैं इक्वल्स टू 0 फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये हो जाएगा a 12 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो सॉरी 13 इंटू 1 इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 13 इंटू 1 13 और फिर 1 की मल्टीप्लाई 14 से होगी माइनस में, ये माइनस 14 माइनस 12 और यह आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, b की मल्टीप्लाई तो b आ जाएगा और फिर c की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी तो ये हो जाएगा माइनस c और फिर प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई होगी 14 से तो b इंटू 14 तो 14 भी हो जाएगा माइनस 13c क्योंकि 13 इस 13 की मल्टीप्लाई इसी से होगी। नाउ ये हो जाएगा 13 माइनस 14 बचेगा माइनस 1 जो कि ए से मल्टीप्लाई होने पर माइनस ही हो जाएगा। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ये इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ इससे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 12 भी माइनस प्लस 12 सी हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है और 1 की प्लस 1 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 14 भी माइनस 13 सी इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर ए के है और कहीं ये नहीं है तो माइनस ए हम इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पर हम b जो है 12 है माइनस का, यहाँ पर कितने हैं 14 है तो ये प्लस 2b और यहाँ पर जो c है वो 12c और यहाँ पे माइनस 13c है तो माइनस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से है 2b इक्वल्स टू a प्लस c। नाउ इससे क्या पता चलता है तो हम समझ लेते हैं। अगर a b c जो है वो AP में है तो AP में जब होती हैं तब 2b इक्वल्स टू a प्लस c हो जाता है। अगर GP में होती हैं तो क्या होता है तो b स्क्वायर इक्वल्स टू AC हो जाता है। एंड अगर ये HP में होती हैं देन 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a इक्वल आता है 1 अपॉन c माइनस 1 अपॉन b के। सो यहाँ इस कंडीशन से हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या है। सो इस कंडीशन से क्लियर हो रहा है कि a b c आर इन AP। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी AP है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी AP। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।